नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की उदया तिथि प्रतिपदा सोमवार का दिन है। प्रतिपदा तिथि आज सुबह 7:07 तक रहेगी। उसके बाद द्वितीय तिथि शुरू हो जाएगी जो देर रात 3:57 तक रहेगी। साथ ही आज दोपहर 2:37 तक अनुराधा नक्षत्र भी रहेगा। आज भाई बहन के प्यार का प्रतीक भैया दूज का त्योहार है। आज के दिन बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती है और उसके अच्छे की कामना करती है। साथ ही भाई अपनी बहन को कुछ उपहार स्वरूप देता है। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से। क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। क्या है कोरोना का भविष्य और कब निकलेगी कोरोना की वैक्सीन। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है। और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके यह जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 19 नवंबर की सुबह 9:38 से रात 9:59 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज ये योग सूर्योदय से दोपहर 2:37 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 6:45 पर शुरू हुआ था और दोपहर 12:54 तक रहेगा। आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 19 नवंबर की दोपहर 12:21 से दोपहर 12:42 तक और दोपहर 2:09 से रात 9:20 तक रहेगा। कोई कंस्ट्रक्शन शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 19 नवंबर की सुबह 9:38 से दोपहर पहले 11 बजे तक और दोपहर 12:42 से शाम 7:05 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 6:45 पर शुरू हुआ था और सुबह 9:07 तक रहेगा और फिर आज ही दोपहर पहले 11:11 से दोपहर 12:54 तक रहेगा। आज सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अच्छा मुहूर्त दोपहर पहले 11:11 से दोपहर बाद 3:46 तक और शाम 5:21 से रात 11:52 तक रहेगा। और जॉब ज्वाइन करने के लिए अच्छा मुहूर्त सुबह 7:07 पर शुरू हुआ है और 9:07 तक रहेगा और उसके बाद एक बार फिर दोपहर पहले 11:11 से दोपहर 2:36 तक रहेगा। अगर आप कोई मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 6:45 पर शुरू हुआ था और सुबह 9:07 तक रहेगा और साथ ही दोपहर पहले 11:11 से दोपहर 2:36 तक एक बार फिर रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति सामने से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज दोपहर 1:27 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, सिंह, धनु और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 8:05 से 9:26 तक। मुंबई सुबह 8:11 से 9:35 तक।
चंडीगढ़ सुबह 8:09 से 9:29 तक, लखनऊ सुबह 7:48 से 9:09 तक, भोपाल सुबह 7:58 से 9:20 तक, कोलकाता सुबह 7:13 से 8:36 तक और अहमदाबाद सुबह 8:16 से 9:39 तक और चेन्नई में राहु काल होगा आज सुबह 7:35 से 9:01 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो दिशा है उत्तर पश्चिम और उत्तर। घर से निकलकर उत्तर पश्चिम या उत्तर दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर उत्तर पश्चिम या उत्तर दिशा में 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन ठीक रहने वाला है। कारोबार में अचानक कुछ बदलाव आ सकते हैं। आपको अचानक पैसों की जरूरत पड़ सकती है। किसी बड़े व्यक्ति की राय लेना आपके लिए कारगर साबित होगा। आज के दिन अपने मोबाइल की बैटरी चार्ज करके रखें। किसी जरूरी व्यक्ति का फोन आ सकता है। किसी भी काम को जल्दबाजी में नहीं करिए, नुकसान संभव है। नए शादीशुदा जोड़ों को अपने जीवन साथी का ध्यान रखना चाहिए। अब वो नुकसान केवल उसकी वजह से होगा, जल्दबाजी नहीं करेंगे तो कोई नुकसान नहीं। और शादीशुदा जोड़ों को अपने जीवन साथी का ध्यान रखना चाहिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति भी आपको सतर्क रहना चाहिए। स्वास्थ्य में सुधार बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 4। वृष राशि वालों, आज आपका दिन सामान्य से बेहतर रहने वाला है। आप दूसरों की बातों को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अपने काम की रूपरेखा में बदलाव कर सकते हैं। आपको घर में बड़े भाई का सहयोग मिलेगा। आज आप जीवन साथी से भी किसी काम के लिए सलाह ले सकते हैं। बच्चों पर की गई मेहनत पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगी। इस राशि के व्यापारी वर्ग को मुनाफा होगा। आज शाम को किसी पार्टी में जा सकते हैं जिसमें आपके लुक की खूब तारीफ होगी। आपकी सेहत अच्छी बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 6। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके पक्ष में रहने वाला है। दूसरे लोग आप पर विश्वास बनाए रखेंगे। ऑफिस में काम कर रहे सहयोगी अपने काम के लिए आपसे मदद मांग सकते हैं। जरूरत पड़ने पर आपको भी उनसे सहयोग मिलेगा। पार्टनर के साथ मूवी देखने का प्लान बनाएंगे। इससे आपके रिश्ते में मजबूती आएगी। मेडिकल की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स को अच्छी जगह इंटर्नशिप मिल सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन ठीक रहेगा, लेकिन शाम को थोड़ी थकान महसूस होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 7। कर्क राशि वालों, आज अपने कार्यों की गति पर ध्यान देने की जरूरत है। बचे हुए काम को पहले कर लेने में ही आपकी भलाई। सीनियर से किसी प्रोजेक्ट को लेकर बहस की स्थिति बन सकती है। बहस अवॉइड करिए, आपको बहस से बचना चाहिए। बिजनेस में आपको अपने सहयोगी के साथ तालमेल बनाकर चलना चाहिए। पैसों के मामले में पार्टनर से सलाह लेना बेहतर होगा। जीवन साथी के साथ बाहर खाना खाने का प्लान बना सकते हैं। बच्चों को भी अपने साथ ले जाइए, उनको भी अच्छा लगेगा। आपके साथ सब अच्छा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सी ग्रीन और लकी नंबर है 2। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए कुछ अच्छे पल लेकर आया है। आप अपनी मेहनत और क्षमता के बल पर सफलता हासिल करेंगे। आपके सारे काम मन मुताबिक पूरे होंगे। घर में सबके साथ रिश्ते मजबूत होंगे। आज परिवार के किसी सदस्य को सरप्राइज देकर खुश कर सकते हैं। आपके दोस्त घर पर मिलने आ सकते हैं। नए बिजनेस के लिए मीटिंग फिक्स कर सकते हैं। आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा। माता पिता की सेहत भी अच्छी रहेगी। छोटे उद्योग से जुड़े लोगों को बड़ा मुनाफा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 8। कन्या राशि वालों, आज का दिन बड़ा ही खास रहने वाला है। ऑफिस में आपको अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलेगा। बिजनेस में तरक्की होनी तय है। दिमाग से मेहनत वाले कार्यों में आप सफल रहेंगे। प्रिंटिंग के क्षेत्र से जुड़े लोगों को बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। घर पर आपकी शादी की बात फिक्स हो सकती है। पैसों के मामले में आपकी स्थिति मजबूत होगी। उधार दिया हुआ पैसा वापस मिल सकता है। मानसिक रूप से आप फिट रहेंगे। महिलाओं के लिए दिन राहतपूर्ण रहेगा। आज आप अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दे सकती हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है नेवी ब्लू और लकी नंबर है 6। तुला राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है। आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। घर में आपको सबका सहयोग मिलेगा। अपनी प्रतिभा के बल पर आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। आज आप हर काम को तुरंत और अच्छे से पूरा कर लेंगे।
प्लान के साथ काम करने से सब कुछ और भी अच्छा बना रहेगा। विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े लोगों को बड़ा फायदा हो सकता है। आपको किसी खोज में सफलता मिल सकती है। समाज में आपका रुतबा भी बढ़ेगा। लोग आपके व्यक्तित्व से प्रेरणा लेंगे। सेहत अच्छी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 9। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बहुत से नए पल लेकर आया है। आपको करियर के मामले में कोई शुभ समाचार मिल सकता है। आपके आमोद प्रमोद का माहौल उत्तम बना रहेगा। आपको सबका सपोर्ट मिलेगा। लवमेट से आपको कोई मनचाहा गिफ्ट भी मिल सकता है। कोर्ट कचहरी के मामले आपके पक्ष में रहेंगे, जिससे आपको राहत महसूस होगी। दोस्तों से हर संभव मदद मिलेगी। आपकी सेहत अच्छी रहेगी। छात्रों के मन में पढ़ाई को लेकर नई ऊर्जा आएगी। आपके घर की खुशहाली में वृद्धि होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 3। धनु राशि वालों, आज आप नए विचारों से परिपूर्ण रहेंगे। आप जिस किसी भी काम को करेंगे उसमें उम्मीद से ज़्यादा फायदा मिलेगा। जिंदगी के प्रति अपने नज़रिए को थोड़ा बदल सकते हैं। इससे आपकी राहें आसान होंगी। आपके सकारात्मक विचार दूसरों को भी फायदा दिला सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से आप फिट रहेंगे। अपने आप को और भी अच्छा रखने के लिए व्यायाम जारी रखें। अपनी माता का भी पूरा ख्याल रखें। सुख की प्राप्ति होगी। घर में बड़ी बहन का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। इससे आपके बीच के रिश्ते भी बेहतर होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए कुछ खर्चीला साबित हो सकता है। आप बच्चों के साथ शॉपिंग पर जा सकते हैं, जहां वो आपसे किसी चीज़ को लेने की जिद कर सकते हैं। तैयार रहिए दिमागी तौर पर। बेहतर होगा घर से ही सभी सामान की लिस्ट बनाकर ले जाइए। कॉलेज स्टूडेंट्स को किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ सकती है। सीनियर से सलाह लेना उचित रहेगा। आज अपने गुस्से को एक तरफ करके सबके साथ मेल जोल बढ़ाने की जरूरत है। इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। शारीरिक रूप से खुद को स्वस्थ रखें। कारोबार में बरकत होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 5। कुंभ राशि वालों, आज आप किसी काम में बहुत ज़्यादा ही बिजी रह सकते हैं। नज़दीकी रिश्तेदारों में किसी बात से थोड़ा अनबन हो सकती है। आपको सबके साथ प्रेम भाव बनाकर रखना चाहिए। एक तरफा प्यार में आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बिजनेस के किसी काम में आपको बार बार कोशिशें करनी पड़ सकती हैं। बच्चों को अपने प्रोजेक्ट के लिए माता पिता से हेल्प मिलेगी। सेहत के लिहाज से तंदुरुस्त रहेंगे। लंबे समय से रुके हुए पैसे वापस मिलेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। मीन राशि वालों, आज आपको किस्मत का पूरा सपोर्ट मिलेगा। आपके काम की गति बनी रहेगी। आपको बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। आप अपने कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी के बारे में विचार कर सकते हैं। आपको ऑफिस में सबका सहयोग मिलेगा। परिवार में किसी कार्यक्रम को लेकर जीवन साथी से सलाह कर सकते हैं। अपने काम से दूसरों को प्रभावित करने की ताकत रखेंगे। अगर आप टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं तो आज आपकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। सफलता जरूर हासिल होगी। बाहर का खाने से बचें। पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज माथे पर चंदन से तिलक करें। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज जरूरतमंद को कंबल दान करें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, ऑफिस में किसी जरूरी काम को पूरा करने के लिए आज पिछली कंपनी का अनुभव काम में आएगा। मूलांक 2, अगर आपका हाई कोर्ट कचहरी में कोई काम चल रहा है, केस चल रहा है, तो फैसला आपके पक्ष में होगा। मूलांक 3, लवमेट आज अपने रूठे हुए साथी को मनाना चाहते हैं तो आज के दिन मना लेंगे। मूलांक 4, ऑफिस के किसी काम में आ रही बाधाएं आज खत्म हो जाएंगी, जिससे आपको संतुष्टि मिलेगी। मूलांक 5, आपको नए कार्यों में रुचि बढ़ेगी, जिससे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। मूलांक 6, आपके सकारात्मक विचारों से खुश होकर बॉस आपको उपहार स्वरूप कुछ गिफ्ट देंगे। मूलांक 7, विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। पढ़ाई में आ रही बाधाएं दूर होंगी। मूलांक 8, फिजूल के खर्चों को कम करने का प्रयास करेंगे तो आपके भविष्य के लिए पैसे इकट्ठे होने में आसानी होगी। मूलांक 9, किसी प्रॉपर्टी में आपका कोई विवाद चल रहा है तो वो विवाद आज खत्म होगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे झाड़ू को रखने के सही तरीके के बारे में। जिस तरह घर में धन को छुपा कर रखा जाता है, वास्तुशास्त्र के अनुसार ठीक उसी तरह झाड़ू को भी छुपा कर रखना चाहिए।
घर या ऑफिस में झाड़ू का काम होते ही उसे नज़रों के सामने से हटाकर रख देना चाहिए। पूरे समय झाड़ू का दिखाई देना अच्छा नहीं माना जाता। खुले स्थान पर रखी झाड़ू अच्छी ऊर्जा को बाहर कर देती है। इसके अलावा झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, उसे हमेशा ज़मीन पर लिटा कर रखना चाहिए। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की उदया तिथि प्रतिपदा है। सुबह 7:07 पर खत्म हो गई और अब द्वितीया है। तो आज भाई बहन के प्यार का प्रतीक भैया दूज का त्योहार है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को यह त्योहार मनाया जाता है। आज के दिन बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर भाई के कल्याण की कामना करती है। साथ ही भाई अपनी बहन को कुछ उपहार देता है। आज के दिन भाई को अपनी बहन के घर पर ही भोजन करना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति इस दिन अपनी बहन के घर भोजन करता है वो साल भर किसी झगड़े में नहीं पड़ता और उसे शत्रुओं का भय नहीं होता, यानी हर तरह के संकट से भाई को छुटकारा मिलता है। ऋग्वेद में वर्णन है कि यमुना ने भी अपने भाई यम को इस दिन खाने पर बुलाया था, इसीलिए इस दिन को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक हर रिश्ते का संबंध किसी न किसी ग्रह से होता है। रिश्तों में बहन का संबंध मरकरी यानी बुध से है। बुध का संबंध कैलकुलेटिव एप्टीट्यूड, व्यावसायिक कुशलता, वाणी आदि से होता है। अगर आपका बुध अच्छा हो तो ये सारी चीजें अच्छी हो जाती हैं। बहन बुध है तो ज्योतिष शास्त्र में भाई को मंगल माना जाता है और मंगल ऊष्मा का प्रतीक है। आज भैया दूज के पूजन के शुभ मुहूर्त क्या है, इस समय किस समय पर बहन अपने भाई को तिलक लगाए, ये भी आपको बता देता हूँ। आज के शुभ मुहूर्त है, सबसे पहले ध्यान देने की बात यह है कि आज सुबह 8:05 से 9:25 तक राहु काल रहेगा। यह दिल्ली का समय है, बाकी गुवाहाटी बहुत पहले हो जाता है, बंबई उसके बाद होता है, तो बाकी शहरों का राहु काल अभी हम आपको बता चुके हैं। अब जो मुहूर्त हम आपको बताएंगे उन्हें अपने शहर के हिसाब से कम ज्यादा कर लीजिए। तो सबसे पहला मुहूर्त है 7:07 से 8:05 तक। पहला मुहूर्त सुबह 7:07 से 8:05 तक। उसके बाद 9:25 से 10:45 तक। फिर दोपहर बाद 1:26 से शाम 7:07 तक। ये सब समय उत्तम। लेकिन अब एक टेक्निकल बात और कि आज भाई का मुंह किस दिशा में हो कि भाई को बल मिले। तो आज सुबह चंद्रमा वृश्चिक राशि में 12 अंश पर होगा और शाम तक वृश्चिक राशि में ही 19 अंश के बीच, 12 से 19 के बीच वृश्चिक राशि में ही गोचर करता रहेगा। तो चंद्रमा का नियम है सम्मुखे अर्थलाभाय, दक्षिणे सुख संपदा, पृष्ठे तो मरणज्ञ, वामे चंद्रे धनक्षया। यानी चंद्रमा अगर दाहिने हो तो सामने हो अर्थ लाभ। अब 12 से 19 एग्जैक्ट तो आपको मालूम नहीं रहेगा, उत्तर पूर्व होगा 12 से 19, लेकिन अगर उत्तर बैठेंगे तो दक्षिणे सुख संपदा दाहिने हाथ रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। तो पूरे दिन भाइयों को ऐसे बैठाना है, पूरे दिन के लिए मत बैठा दीजिएगा। पूरे दिन जब भी आप तिलक करें तो भाई को ऐसे बैठाना है कि भाई का मुंह उत्तर दिशा में रहे। लेकिन यहां टिपिकल बात क्या है, दोपहर 2:46 से 4:07 तक लाभ की चौघड़िया रहेगी। लाभ की चौघड़िया का मालिक बुध है और उत्तर दिशा में बुध का शूल होता है। तो दोपहर 2:46 से 4:07 तक उत्तर दिशा में शूल रहेगा। अब आप क्या करेंगे, अपने भाई का मुंह उत्तर से टिल्ट करके उत्तर पश्चिम कर दीजिए। तो दोपहर 2:46 से 4:07 उत्तर पश्चिम और बाकी पूरे। अब देखो उत्तर पश्चिम करने से भी चंद्रमा दाहिने ही हाथ रहेगा भाई के, क्योंकि वो तो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट राइट हैंड पे है, तो उत्तर उत्तर पश्चिम को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दोपहर 2:46 से 4:07 उत्तर में शूल है, इसलिए बाकी टाइम उत्तर और केवल 2:46 से 4:07। देखो फिर याद दिला दूं, ये समय दिल्ली का है। गुवाहाटी में जो हमने आपको आज भी राहुकाल बताया, आप डिफरेंस देख लीजिए। जितना राहुकाल का डिफरेंस है उतना ही इन चीज़ों में भी डिफरेंस आएगा, इस मुहूर्त में भी। तो अपने शहर के हिसाब से जोड़ घटा के मुहूर्त अपना तैयार करिए। आप जानते हैं कि दीपावली के दिन बही खाते बदले जाते हैं और आज नए बही खातों पर काम शुरू किया जाता है। तो दरअसल बही खातों का प्रतिनिधि ग्रह बुध है और बहन का संबंध भी बुध ग्रह से ही है।
तो व्यावसायिक सफलता के लिए इस दिन बहन को खुश करके बुध ग्रह को ठीक किया जाता है और भाई के लिए शुभकामना करके मंगल ग्रह को फेवरेबल बनाया जाता है। और फिर ये बता दूं कि जो भैया दूज के टीका लगाने के समय है वही सारे समय नई बही खाता शुरू करने के लिए वही दिशा और वही समय है। अब मैं आपको आज का एक और महत्वपूर्ण काम बताता हूं। भैया दूज के दिन कलम की पूजा जरूर करनी चाहिए। कलम की पंचोपचार से पूजा करके श्री चित्रगुप्त को स्मरण करना चाहिए। देखो, चित्रगुप्त कायस्थ है, अभी इनकी चर्चा कर लेते, पहले आप इसको समझ लो पूरा, और उनसे हाथ जोड़कर उस कलम को आशीर्वाद रूप में प्राप्त करने का भाव करना चाहिए। इस प्रकार पूजी गई कलम अमोघ यानी बड़ी इफेक्टिव हो जाती है। उससे लिखा गया सब सत्य ही होता है। उस कलम से लिखने पर दैवी सहायता प्राप्त होती है। देखो, यहां आपको एक बात बता दूं, एवरी सक्सेस स्टोरी हैज ए डिवाइन ब्लेसिंग। ये बिल्कुल अलग बात है कि जो सक्सेसफुल पर्सन है वो डिविनिटी में कितना यकीन करता है कि नहीं करता है, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन एवरी सक्सेस स्टोरी हैज ए डिवाइन ब्लेसिंग। विदाउट डिवाइन ब्लेसिंग नथिंग कैन बी सक्सेस। जो पौरुष, पराक्रम, पुरुषार्थ सब ठीक है, बट एवरी सक्सेस स्टोरी हैज ए डिवाइन ब्लेसिंग। तो डिवाइन ब्लेसिंग से युक्त कलम हासिल करने के लिए आज के दिन श्री चित्रगुप्त की पूजा। अब चित्रगुप्त कौन है? चित्रगुप्त कायस्थ, कायस्थों के अग्र पुरुष हैं और यमराज के यहां लेखा जोखा यही रखते हैं। हमारे धर्मशास्त्र में बार बार कायस्थों का जिक्र आया है। उसमें कुछ लोग कायस्थों से नाराज थे तो कायस्थों के अगेंस्ट भी टिप्पणी लिखी, और कुछ लोग कायस्थों से बड़े प्रसन्न थे तो उनके फेवर में भी टिप्पणी लिखी। कायस्थ शब्द का निर्माण कैसे हुआ? काकात लौल्यम यमात क्रौर्यम स्थपति रथक्रंतरम आद्य क्षराणि संग्रह्य कायस्थ इत निर्दिशेत। काक यानी कौवे से लौल्य, लौल्य यानी चेष्टा का भाव। कौवे में अद्भुत चेष्टा का भाव होता है। आपको बता दूं कौवा कितना इंपॉर्टेंट हमारे है एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि पीपल और बरगद का पेड़ लगता नहीं, कौवा इसके फल को खाता है। कौवे के पेट में वो बीज प्रोसेस होता है और कौवा जब बीट करता है तब पीपल या बरगद पैदा होता है, जो कि एनवायरनमेंट के लिए सबसे जरूरी पौधे हैं। तो हमारे लिए कौवा बहुत इंपॉर्टेंट है। और चेष्टा का जो भाव है, विद्यार्थी के पंच लक्षणों में भी काक चेष्टा, बकौ ध्यानम, श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी, गृह त्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षणम। ऐसे ही काकात लौल्यम, कायस्थ शब्द कैसा? काक कौवे से, काकात लौल्यम चेष्टा का बल। यमात यम, यमराज से, क्रौर्यम, यमराज बड़े क्रूर होते हैं। जब प्राण का समय आया तो टक से प्राण निकाल लेते हैं। तो यम कौन है? शनिदेव के भाई, नैयायिक, न्याय के देवता। अधिकांश कायस्थों को आप देखेंगे वो बड़े न्यायपूर्ण होते हैं, बड़े न्याय, उस डीएनए में है न्याय, बड़े न्यायपूर्ण होते हैं और न्याय करते समय उनकी कलम नहीं झिझकती। हमारे एक बड़े आदरणीय स्वर्गीय बड़े भाई थे, वो कहते थे मुझे अपनी अदालत में फेस ब्लाइंडनेस हो जाती है कि मेरा सगा भाई भी अदालत में खड़ा हो तो मैं उसको पहचान नहीं सकता, मैं केवल सही निर्णय दूंगा। वो कायस्थ। तो और यमात क्रौर्यम स्थपति, स्थपति क्रिएटर, बड़ा क्रिएटर। तो इसलिए कायस्थ शब्द की जो बेसिक मीनिंग है और उनके जो उनके अग्रेत है, जो उनके पूर्व पुरुष हैं, जो जिनसे वो पूरा वंश निकला है, वो चित्रगुप्त। तो देखो कायस्थ में क्या है? कलम, कलम के सिपाही। यमराज क्या है? न्यायिक, कलम का सिपाही होता है। स्थपति कलम से स्थापना करता है। और कौवे में जो चेष्टा बने, कलम इतनी अच्छी होती है कायस्थ की, तो इसलिए चित्रगुप्त की उपासना। चित्रगुप्त जी महाराज को यमराज के यहाँ लेखक कहा जाता है, सबके कर्मों का लेखा जोखा रखते। अब इसको आप जोड़ो अपने पीनियल ग्लैंड से जोड़िए, इसको अपने सेरोटोनिन मेलेटोनिन से जोड़िए, इसको आप इस बात से जोड़ सकते हैं कि कैसे हम जो काम करते हैं वो रिफ्लेक्ट करता है, कैसे हमारा अपना एक्शन, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हमारे वाणी में, हमारे इसमें आते हैं, तो हमारे कलम से हमारे लेखन में आते हैं। ये तमाम चीज़ें
चलिए आगे चलते हैं। अब ध्यान रहे कि जो किताब आपने दीपावली की रात बंद की थी उसे कलम की पूजा करके फिर से खोलिए और उस पर स्वस्ति का चिन्ह अंकित करके श्री गणेशाय नमः लिखकर सिद्धि बुद्धि सहित श्री गणेश को प्रणाम करिए। देखिए, अब शास्त्रों में बड़ा भेद है। कुछ लोग तो बड़ा भारी फैमिली ट्री बताने लगे गणेश जी का, तो कहीं कहीं और कुछ चीज़ें भूल भी जाते हैं उसमें। तो जैसे रिद्धि सिद्धि, सिद्धि बुद्धि, अब इसमें शास्त्रों में बड़ा भ्रम है कि उनकी पत्नियों का नाम सिद्धि बुद्धि है या रिद्धि सिद्धि है। फिर लोग उनके बच्चों का नाम भी बताने लगे शुभ और लाभ, फिर उनकी पत्नियों का नाम भी बताने लगे पुष्टि और तुष्टि। तो लेकिन किसी शास्त्र में कहीं ऑथेंटिकली इसका जिक्र नहीं प्राप्त होता। लेकिन ठीक है, सारी पॉजिटिव चीजें। फिर कुछ लोग ये भी कहने लगे कि उनके 2 बच्चे हैं, उनका भी नाम आनंद और प्रमोद है। तो लेकिन अक्सर लोग भूल जाते हैं कि गणेश जी की एक पुत्री भी है जिनका नाम संतोषी माता है। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। तो इसलिए गणपति को प्रणाम करके उस कलम को प्रयोग में लीजिए और अगर आप चाहें तो 1 से ज़्यादा कलम की पूजा भी कर सकते हैं। उनका उपयोग आने वाले पूरे साल में कीजिए। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको लेकर चलते हैं तमिलनाडु। यहाँ स्थापित है भगवान शिव को समर्पित भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक बृहदीश्वरा मंदिर। बृहदीश्वरा मंदिर को राजराजेश्वरम मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर को 11वीं सदी में चोल साम्राज्य के राजा ने बनवाया था और ये मंदिर विश्व का एकमात्र मंदिर है जो ग्रेनाइट की विशाल चट्टानों को काटकर वास्तुशास्त्र के हिसाब से बनाया गया है। और इसमें खासियत यह है कि दोपहर 12 बजे इस मंदिर की परछाई जमीन पर पड़ती ही नहीं, इसकी परछाई ही नहीं होती। इस मंदिर को देखने देश से नहीं विदेश से भी यात्री पहुंचते हैं और आप भी कीजिए वास्तुशास्त्र के इस अद्भुत और उच्च कोटि की कलाकृति की। ये एक आध्यात्मिक ही नहीं, ये एक कलात्मक स्थल भी है। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में भी आज हम बात करेंगे तर्जनी यानी हाथ की पहली उंगली से जुड़ी हुई कुछ अन्य बातों पर भी। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस व्यक्ति की तर्जनी उंगली का पहला या ऊपरी भाग अन्य भागों की अपेक्षा बड़ा होता है उस व्यक्ति की राजनीति के क्षेत्र में अच्छी पकड़ होती है। साथ ही धर्म और शिक्षा से जुड़े क्षेत्रों में भी आपका परचम लहराता है। इसके अलावा जिन लोगों की तर्जनी उंगली का दूसरा भाग बड़ा होता है उन लोगों का समाज में काफ़ी नाम होता है और वो एक अच्छे बिजनेसमैन साबित होते हैं। वहीं जिन लोगों की तर्जनी उंगली का तीसरा भाग अन्य भागों की अपेक्षा बड़ा होता है वो लोग खाने पीने के शौकीन होते हैं। ये अपने साथ साथ दूसरों को भी खिलाते पिलाते रहते हैं। साथ ही इन लोगों को घूमने फिरने का भी बहुत शौक होता है। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 16 नवंबर को कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 7/7 पर खत्म। प्रतिपदा तिथि में कद्दू नहीं खाया जाता, खत्म। अब द्वितीया तिथि है, द्वितीया तिथि में छोटे बैगन नहीं खाए जाते। उसके बाद द्वितीया तिथि आज रात 3:57 तक रहेगी। उसके बाद तृतीया लग जाएगी जो अगली रात 1:18 तक रहेगी। तृतीया तिथि में परवल नहीं खाना है। इस तरह आप तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए पीजिए मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर और उत्तर पूर्व। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो निसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारुणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मत मत ह्रीं 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 फट फट ठा ठा ए हे रुद्र आज्ञापयति स्वाहा। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज एक फूल जेब में रखिए, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 0124-4721-000 और 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।